रट श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की ललित ललित सियती गावत ब्रह्मा दिक्मुन नारद गावत ब्रह्मा दिक्मुन नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयरु शारद सुख सनकादि शारद वरनि पवन सुत तीरथ के भारत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टादश गावत वेद पुराण अष्टादश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलिकल तीरथ कलित ललित सियती गावत संतत शंभु भवानी गावत संत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि भरत बखानी काग भूषुंड गरुड़ केली भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती तीरथ कलित ललित सियती कलिमल हरण विसरस फीकी कलिमल हरण विसरस भीगी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्त जुगती दलन रोग भव मोरी अमीती दलन रोग भव मोर अमीती बात मान सब में तुलसी भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती तीरथ कलित सियती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम अरविंदे भवानी सर्वप्रभावे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव देव्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवा त्वमेव सर्वं मम देवा त्वमेव सर्वं मम देवा। गुरुदेव महेश्वर
परमेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् आजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनेत्ररूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। राजा राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 चरण रति मोरे सीता राम चरण रत मोरे सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जहि विधि होहि नाथ हित मोरा विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग अनुग्रह मोरा करो सबेग अनुग्रह तोरा करहु सुबेग दास में तोरा करो सबेग दास मैं तोरा राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बंधु श्री तुलसी के चरण जिनके वय जग का कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रकट सकल जहां सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्तम में रामचंद्रो दयालो नारणम जाने न जाने न जाने। अखंड कोट करुणा वरुणालय मेरे प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के लिए प्रणाम और भूत बावन भगवान के चरणों में प्रणाम। तो ब्राह्मण मेरे भाई बंधु प्यारे बच्चे माता बहनों, आज नवम दिन की कथा और प्रभु की विजयी कथा राज तिलक। कल बताया प्रभु सबरी के घर जाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं और अनेकों लीलाओं के साथ में अनेकों राक्षसों का भी वध करते हैं। तदुपरांत आगे चले हैं और उस सरोवर के ऊपर पहाड़ पर सुग्रीव रहता है। वो वानरों का राजा है। आप अगर उनके पास जाएंगे, उनसे मित्रता करेंगे तो आपकी वो जरूर सहायता करेंगे। अनेकों कार्यों को देखते हुए राम और लक्ष्मण हाथियों के झुंड के साथ में चल रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये हाथी है ना, अपनी हथनियों को साथ में ही लेके चलते ही है। स्त्री को हमेशा निगाह में ही रखना चाहिए। ये राम जी कहते हैं, संग नी कर ले ही मानव मोह सिखावन दे। ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी को कभी अनजान जगह पर अकेला साथ लेके चल रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, मानो ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि आज तुमने अकेली छोड़ी तो चली गई। इसलिए कभी भी हमेशा पत्नी के साथ रहना चाहिए और अनजानी जगह पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलते जा रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनीका रहे धीर धन के जगली का। लक्ष्मण जी कामदेव की इस सेना को देखकर धीर बने हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं प्रभु राम जी क्या क्या सोच रहे होंगे। इधर भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भोले बाबा कहते हैं कि उमा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जगत में सब मिथ्या है और सत्य है तो सिर्फ प्रभु का नाम है। मेरा ये अनुभव है। भोले बाबा कहते हैं, मेरा अपना अनुभव है कि जगत में सब कुछ झूठा है, सिर्फ एक सच्चा है, सत हरि भजन। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब कुछ सपने के समान है। जैसे सपने में हम राजा बन जाएं, आंख खुली तो फिर वही की वही है। सपने में भिखारी हो जाते हैं, आंख खुलें तो फिर वही की वही है। ऐसे ही ये आत्मा है और आत्मा का नाश कभी होता नहीं है। शरीर का नाश होता है, शरीर आदमी को मिलता रहता है। पौने प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। पंपा के किनारे प्रभु पहुंचे। ऊपर बैठे हुए सुग्रीव ने देख लिया, देख राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा। राम जी वहां पर मंजन कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। तो जैसे ही नारद जी को देखा कि भगवान आज पत्नी के लिए वन वन भटक रहे हैं, तो नारद जी वहां पर आते हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी।
मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख पारा। नारद जी सोचते हैं मैंने अगर श्राप नहीं दिया होता तो आज मेरे राम प्रभु ऐसे वन में नहीं भटकते, मेरे श्राप के कारण भटक रहे हैं, अब मैं क्या करूं। नारद जी वहां पर आए और राम जी से क्षमा मांगने लगते हैं। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार और लाई। रामचंद्र जी ने उन्हें उठा लिया और उठा करके अपने हृदय से लगाया, नारद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत मानो। ये श्राप तुमने दिया नहीं था, मैंने लिया था। मुझे बहुत कुछ कार्य करने होते हैं, तो तुम्हारा तो एक सिर्फ माध्यम बनाया मैंने। श्राप तो मुझे लेना ही था, क्योंकि मुझे पूरे जग का उद्धार करना है, निशाचरों से भूमि को हल्का करना है, तो इसमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं है। राका रजनी भगत तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बसौ भगते और व्योम। एवं अस्तु मुनि सन कयौ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायौ मान। नारद जी को समझाया और नारद जी प्रभु के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले। के अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबई प्रेरो निज माया, मोयो मोहि सुनो रघुराया। कहने लगे नारद, पहले मैं विवाह करना चाहता था, आपने जब माया नवेरी तो मेरी अकल ठिकाने आई प्रभु, और इसीलिए इस बालक के ऊपर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। कभी बच्चे हैं, हम तो आपके सेवक हैं, दास हैं, अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो आप हमें ऐसे ही रोकना, दंड फटकार करना। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिल बाता। बालक जब बड़ा हो जाता है तब भी माता पिता की उनके ऊपर जो प्रीत रहती है, प्रेम रहता है, वो कम नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे पर प्रेम रखते हैं, ऐसे ही बड़े बच्चे पर भी उतना ही स्नेह होता है माता पिता का। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए वो छोटा ही लगता है। उन्होंने शुरू से वो पाला पोसा है ना, तो उसकी सब गतिविधियां उसे पता होती है। तो माँ बाप को हमेशा, बहुत से इनके माँ बाप बड़े रोक टोक करते हैं बच्चों के ऊपर, पर वो करते हैं उनके अच्छाई के लिए करते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारे बच्चा क्या है और क्या कर सकता है, इसलिए माँ बाप उसे रोकते हैं, कई जगह टोकते हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे कर, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि वो उस जीवन को जी चुके होते हैं। और जीवन को जी चुके होते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस अब बच्चे को कैसे बताएं। तो कई बार डांट के काम चल जाता है, तो डांट के ही बच्चे को रोक देते हैं। और वही नारद जी कहते हैं, प्रभु अगर मैं कभी गलती भी कर बैठूं तो मुझे भी डांट देना, और ऐसे ही मुझे गलतियों से बचाए रखना। भगवान कहते हैं कि जप तप व्रत दमो संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। जप तप व्रत और दम, संयम, इन चीजों का नियम पुरुष को बना के रखना चाहिए। साथ ही अपने गुरु और विप्र, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु के और ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा प्रीत लगाई रखनी चाहिए। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम जीव को रखना चाहिए, तब ही जाकर जीव का कल्याण है। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषि मुख पर्वत निहराया।
आगे पहुंच गए ऋषिमुख पर्वत पर, नजदीकी हैं। तभी सुग्रीव ने देख लिए। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी जाकर देखो जरा ये कौन है, कहीं बाली के भेजे हुए तो कोई गुप्तचर नहीं है, हमें मारने के ताई आए हो। क्योंकि बाली की और सुग्रीव की शत्रुता है, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन फिर भी दोनों में शत्रुता है। और शत्रुता किस बात की है? बिना बात की। अगर बैठ के बात होती तो ये शत्रुता शायद नहीं बनती। एक बार एक राक्षस इनके राज्य में आकर बाली को ललकारने लगा। बाली भी लड़ने के लिए उसके पास आया। लड़ते लड़ते बहुत दिन हुए, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। वो राक्षस झट से एक गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, भाई तुम एक काम करो, मैं इस गुफा में जाकर इसको मार के आता हूं और तुम यहीं पे खड़े रहो। अगर मैं एक हफ्ते में नहीं आऊं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई, और एक हफ्ते में अगर मैं मार के आ जाता हूं तो फिर हम दोनों भाई घर चलेंगे। राक्षस बड़ा विशाल। बाली की और उस राक्षस की गुफा में लड़ाई हुई। सुग्रीव बाहर खड़ा देखता रहा, अंदर वो लड़ते रहे। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में जैसे ही बाली ने उस राक्षस को मारा तो रुधिर उस गुफा से बाहर बहता हुआ आया। घोर आवाज हुई। सुग्रीव डर गया। सुग्रीव ने सोचा कि आज बाली तो मर गया, अब तेरे लिए ये राक्षस आ रहा है मारने के लिए। तो सुग्रीव ने एक विशाल काय पत्थर उठाया और गुफा पे लगा दिया, जिससे कि ये आने में देर करे, मैं इतने में भाग जाऊंगा। वो अपने राज्य में पहुंच गया, और जब कई दिनों तक बाली वहां नहीं आया तो सुग्रीव ने अपना राज तिलक करवाया, खुद राजा बन गया। एक महीने बाद बाली वहां से निकला और जाकर देखा तो बाली को लगा कि इसने पत्थर लगा दिया था गुफा पे कि मेरा भाई निकल ना पावे और राक्षस इसे मार डाले और ये खुद राजा बन जाए, इसीलिए राजा बना है। दोनों में यहीं से लड़ाई हो गई। सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने रख लिया और सुग्रीव डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गया, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली को श्राप लगा हुआ था, वो जा नहीं सकता था वहां पर, इसलिए ऋषिमुख पर्वत पर रहता है सुग्रीव। सुग्रीव ने सोचा कोई गुप्तचर तो नहीं आ गया। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर जाते हैं। पठई बाल होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाय पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पर गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछा कि आप गौर शरीर और सांवले शरीर वाले कौन हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो ब्राह्मण का भेष बनाकर? तुम्हारे गात तो सुंदर राजकुमारों जैसे लग रहे हैं, पर हो कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कि हम कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और हम पिता की आज्ञा से वन में आए रहने के लिए। हमारी ऐसे ऐसे बात है। प्रभु को पहचानते ही हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े, अपने असली रूप में आए। प्रभु मुझे क्षमा करें। और दोनों को धीरज धर के बोले, हमारे राजा सुग्रीव के पास चलिए, आपका कार्य असल होगा। और अपने साथ लेकर जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, तय सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तय अभय करीजिए, और मेरे जैसे दीन को अपनी दया दे करके अभय कर दीजिए, बगैर भय के। पहुंचे, सुग्रीव से बातें हुई। सुग्रीव से बातें होने के बाद कहने लगे, अब बाली को बुलाओ, ललकार के आओ। बाली को ललकारा सुग्रीव ने। और बाली उससे लड़ाई करने के लिए आता है।
जब बाली लड़ाई करने के लिए आता तो राम जी सोचते कि अब ये दोनों भाई एक जैसे हैं, मैं किसे मारूं। पहले दिन में ही बाली ने सुग्रीव की हड्डी पसली तोड़ के रख दी, क्योंकि भगवान तो धर्म के हेतु अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, और जो अधर्मी होते हैं उन्हें कष्ट देते हैं, धर्म में लोगों के लिए रक्षा करते हैं। सुग्रीव कहने लगा, प्रभु आपने तो मुझे मरवा दिया होता आज, क्योंकि बाली में एक और कलामात थी। कहते हैं कि बाली अगर किसी के सामने से युद्ध करता है तो उसकी आदि शक्ति भी अपने अंदर खींच लेता है, उसको ये वरदान था। इसीलिए प्रभु ने सोचा भैया अब सामने से तो मैं भी लड़ाई नहीं कर सकता, एक तो बाली की अपनी शक्ति है, दूसरी आदि मेरी भी खींच लेगा, तो चुपके से ही इसका मैं युद्ध करूंगा। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। राम जी ने सुग्रीव को एक माला पहनाई कि मैं इससे तुझे पहचान लूंगा, और बाली को छुप करके एक बाण मार दिया। बाली को सुरधाम भेजा। बाली ने मरते समय पूछा, प्रभु एक भाई को तुमने बचा दिया और एक भाई को मार डाला, ऐसा मैंने कौन सा बुरा कर्म किया। भगवान कहते हैं कि बाली तू सब वेद ताकतवर है, लेकिन अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया है। कैसे? कि तूने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया है। छोटे भाई की पत्नी अपनी पुत्री के बराबर मानी जाती है, बेटी के बराबर। बड़े भाई को छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान समझना चाहिए, बड़े भाई की पत्नी माँ के समान समझना चाहिए। और तूने अपने छोटे भाई की पत्नी ही अपने पास रख ली, उसका भोग भोगा है, इसलिए तुझे मारा गया है। बाली कहने लगा, प्रभु मैं तो अब आपके धाम को जा ही रहा हूं, मेरा पुत्र है अंगद को हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दिया, प्रभु अब आप इसकी देखरेख करते रहना। पुत्र को भी समझाया कि तुम प्रभु श्री राम की शरण में ही रह के कार्य करना है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा रोती हुई आई है बाली की पत्नी, उसको भी प्रभु ने ज्ञान दिया, समझाई है, बुझाई है कि तेरा पति अनैतिक कार्य करता था इसलिए मारा गया। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, मैंने कई संतों से भी सुनी है और परचाई हुई बात है। आदमी जितना नैतिक कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, भगवान का जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जपता है, उतनी आदमी की आयु वृद्धि होती है। और जितना अनैतिक कार्य करता है, दूसरों को पीड़ा, दूसरों को दुख देता है, बुरे कर्म में पड़ा रहता है, उतनी ही आदमी की आयु कम होती रहती है। आदमी की आयु चाहे 60 साल की है, लेकिन अनैतिक कार्य करेगा तो हो सकता है 30 साल में ही लंबा पड़ जाए। बुरे कर्म करने से आयु घटती है, अच्छे कर्म करने से आयु बढ़ती है, भगवान का भजन करने से आयु बढ़ती है, और बुरे कर्मों में समय बिताने से आदमी की आयु घटती है। ये चीज पक्की है, पहचानी। इसलिए बाली तो मारा गया, सुग्रीव बच गया। उमादार जो सित के नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भोले बाबा कहते हैं, उमा भगवान राम सबको खेल खिलाते हैं। जब अपनी लीला करने आते हैं तो सबको खेल खिलाते हैं, और ऐसे ऐसे खेल दिखाते हैं लोगों को कि लोग कभी उनकी माया में पड़े हुए समझ ही नहीं पाते कि भगवान ने क्या किया है और कहाँ हमें क्या करना चाहिए। उसमें से जो निकल के भी भगवान से वार्ता कर लेता है, प्यार कर लेता है, उसका कल्याण प्रभु कर देते हैं। सुग्रीव को आयुष दीना है और अपने भाई को समझाया कि जाओ लक्ष्मण, तुम जाकर इस सुग्रीव का राज तिलक करके आओ और अंगद को युवराज का पद दे के आओ। और दोनों को भेजा और कहा कि देखो, अपना राजकाज करने के बाद, संभालने के बाद हमारी सीता जी का पता जरूर लगा देना।
भूल मत जाना। सुग्रीव कहने लगा प्रभु जरूर जरूर। राज तिलक हो गया, वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा ऋतु का प्रभु वर्णन करते हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा। कभी भी किष्किंधा कांड में, चौथे नंबर के कांड में आप दोहा नंबर 12 से 17 नंबर दोहा तक पढ़िए वर्षा ऋतु का, कितना आनंद मिलेगा। पूरी इन 5 दोहाओं के बीच में वर्षा ऋतु का प्रभु ने यहाँ वर्णन किया है लक्ष्मण जी से। बिजली चमक रही है, नदी भर भर के चल रही है, प्रभु बैठे हुए हैं, एक तालाब को देख रहे हैं कि तालाब पहले सूखा हुआ था, बारिश होने लगी, तालाब में पानी भर गया। पानी भरने के बाद में तालाब में मछलियां आ जाती हैं और मछलियां अपने बच्चों के साथ में किलोल कर रही हैं, खेल रही हैं, मानो स्वतंत्र हुई घूम रही हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण जैसे वर्षा ऋतु आने से इस तालाब में पानी भरा और ये मछली स्वतंत्र हैं, ऐसे ही प्राणी दुनिया के भव सागर में आकर के जो मेरे भजन को भजता है, मेरे नाम को जपता है, वह भी ऐसे ही सुखी रहता है और उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता। यहाँ अकेले में राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया है कि मैं वही परमात्मा हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो जानते हैं शेष अवतारी हैं, तो दोनों ही बैठे हैं तालाब के किनारे, तो कहते हैं इसलिए ये मछली भी जल को पाकर आनंदित हो रही हैं, ऐसे ही मुझे पाकर मेरे भक्त आनंदित होते हैं। और तब अनुजई समझावा रघुपत करुणा शिव, भय दिखाई ले आवहु तात सुग्रीव। ये सब मछलियां अपने बच्चों के साथ में किलोल कर रही हैं। एक हम हैं, यहाँ दोनों भाई बैठे हुए हैं, 6 महीने हो गए सुग्रीव का राज तिलक किए हुए, अब तक आया नहीं, और अब उसको तो मारना ही पड़ेगा। कहने लगा, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम एक काम करो, तुम मेरा धनुष बाण लेके आओ और मैं आज नहीं कल सुग्रीव को जरूर मारूंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे सुग्रीव को मारना है तो यहीं से बाण छोड़ दो, प्रभु मर जाएगा। बोले नहीं, मर गया तो फिर हमारी सीता जी का पता कैसे लगेगा, सेना तो उसी के पास है। आज नहीं कल, आदमी को अगर किसी से लड़ाई करनी हो तो कल पे टाल दे, संग की संग ना लड़े क्रोध में, क्योंकि लड़ाई का ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं। और कोई अच्छा भाव अगर मन में आता है तो तुरंत कर लेना चाहिए। राम जी मानो ये करें कल, कल किसी की आई नहीं। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु आप मुझे बताइए, मैं जाऊंगा। राम जी कहने लगे तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करो, सिर्फ भय दिखाना है, मारना नहीं है सुग्रीव को, भय दिखा के आ जाओ बस। रास्ते में हनुमान जी मिले लक्ष्मण जी को, हनुमान जी साथ में गए, हनुमान जी ने तुरंत तारा आदि को समझाया, सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव को समझाकर प्रभु के सन्मुख लेके आए। प्रभु के सन्मुख पहुंचे, हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ, राम अनुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। भगवान के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़ा सुग्रीव, प्रभु आपकी माया ने मुझे घेर लिया, मैं भूल गया, आपका कार्य नहीं कर पाया। तुरंत बानरों की सेना बुलाई, बचन सुनत सब बानर जहां ता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सभी बानरों को बुलाया और कहा कि सुनो, सब बानर जाइए पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में,
और समझ लो 1 महीने के अंदर मुझे खबर देनी है। ये नहीं कि तुम निकल गए तो निकल ही जाओ, 1 महीने में वापस आना है। जो नहीं आएगा वो जीवित नहीं रहेगा। फिर नील, अंगद, हनुमान, जामवंत आदि बड़े बड़े 10 योद्धाओं को बुलाया। उनसे कहा कि तुम एक काम करो, दक्षिण दिशा में जाओ, सभी योद्धा। लेकिन ये नियम तुम पर भी लागू है। अगर 1 महीने में वापस आके पता नहीं बताया तो समझ लो तुम्हारी भी मृत्यु है। 1 महीने के अंदर ही खबर देनी है, 1 महीने से ज्यादा समय नहीं दे सकता। सभी चले हैं, अपने अपने विचार में विचारने लगे कि क्या किया जाए। कहे अंगद लोचन भर बारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। सीता जी का पता हम कहाँ लगाएं? सीता जी नहीं मिली तो अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इधर पहुंचे हैं एक तालाब के पास। वार्ता करते हुए उन्हें आंख बंद करके बैठी हुई समुद्र के तीर पर एक भगतनी दिखती है। और भगतनी ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? कि हम तो ये चाहते हैं सीता जी का पता लगे। तो कहा कि तुम अपने नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें उस जगह पे पहुंचा सकती हूं जहां से तुम्हें सीता जी का पता लगाना निश्चित हो जाएगा। नेत्र बंद किए, सबको उसने माया के द्वारा समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। समुद्र के किनारे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, अब क्या करें। इससे तो अच्छा जटायु था जो भगवान की गोद में तो मरा। हम तो उससे भी गए, भगवान के पास भी नहीं मर सकते। इधर थोड़ी दूर बैठा हुआ जटायु का बड़ा भाई संपाति सुन रहा था। और जब संपाति ने सुना कि जटायु मर गया तो तुरंत उठ के आया। पहले तो सोच रहा था भगवान ने मुझे खाना दिया, इतने सारे बानर भेजे, नाना भांत विनय कर कीनी, अनपायनी भगत प्रभु दीनी। और जब उसने सुना कि जटायु को प्रभु ने अपनी भक्ति दी है तो उठ के आया। सभी बानर भागने लगे कि ये तो खा जाएगा। संपाति कहने लगा मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, तुम यहीं पर रुको। अब मुझे बताओ मेरा भाई जटायु कैसे मरा। सबने बता दिया कि भैया जटायु तो मर गया और प्रभु ने ही उसकी क्रिया की है। सुनकर संपाति को बड़ा दुख हुआ। समुद्र में जलांजलि दी जटायु के लिए और उसके नए बाल उगने शुरू हो गए, पंखों पे नए पंख आने शुरू हो गए। क्योंकि जटायु और संपाति पहले बड़े उद्दंड थे, दोनों में अथाह बल था, ताकत थी। एक बार ये दोनों सूर्य के पास उड़ते उड़ते चले गए। जटायु पीछे, संपाति आगे। और जब सूर्य के ये नजदीक पहुंचने लगे तो सूर्य के तेज से ये जलने लग गए, इनके पंख जल गए। तो वहीं से दोनों ये गिरे हैं ऊपर से ही। तो आज ना जब प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि देखो जब तुम्हारे नए पंख उगने शुरू हो जाएंगे, जब तुम्हें प्रभु का स्पर्श मिलेगा, प्रभु के भगत मिल जाएंगे। आज उसके नए पंख उगने शुरू हो गए। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये पंख दे दिए हैं और तुम प्रभु के भक्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं जो मेरी नजर है वैसी तुम्हारी नजर नहीं है। मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, यहीं बैठा बैठा देख सकता हूं। बोले बताओ कहाँ है सीता जी। तब उसने देखा और कहा कि सीता जी को दक्षिण दिशा में रावण लेके गया है और तुम वहीं जाओ, रावण की लंका में सीता जी आपको मिल जाएगी। सभी बानर मन में सोचने लगे
कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन तहाँ रही, सीता बैठ सोच रत आई। संपाति कहता मैं देख रहा हूं यहां से, सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं, अशोक वाटिका में, और सोच में बैठी हुई हैं। अब वो तुम देखो कि तुम में से कौन जा सकता है वहां। सब की सब कहने लगे कि भैया कितनी दूर पड़ेगा? बोले 100 योजन है समुद्र, 100 योजन पार जाना है। एक योजन कितना होता है? एक योजन होता है 12 किलोमीटर का, 4 कोस का। बोले 100 योजन है तो 400 कोस हो गया। अब 400 कोस की छलांग कौन लगा सकता है? जामवंत कहने लगा भैया मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, तो मेरे बस की तो बात है नहीं। अंगद तुम देख लो। अंगद कहने लगा देखो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आने का भरोसा नहीं है। बोले जब आएगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या है तुम्हें भेजने से? तुम तो वैसे भी राजकुमार हो। बलि बांधित प्रभु बाढ़ शोतन वरण न जाए, उमे धरी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। बाली ने रावण को कांख में लगा के समुद्र की परिक्रमा कर ली थी, लेकिन अंगद कहता है कि मैं तो भैया एक बार जा सकता हूं, आने का भरोसा है नहीं। और रीछ कहने लगे कि मैं चले तो जाऊं, लेकिन मैं 20 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूं, फिर समुद्र में डूब जाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोई कहता है 70 किलोमीटर 70 योजन तक जा सकता हूं, कोई कहता है 90 योजन तक जा सकता हूं। तब रीछपति हनुमान जी ने, बूढ़े ने कहा, कह हनुमंत कह रीछपत सुने हनुमाना, काचुप साध रयो बलवाना। हनुमान जी तुम क्यों चुप बैठे हो? दूर बैठे हनुमान जी एक शिला पर। बोले तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हारा तो शरीर ही, जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है, और तुम चुप बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो पवन के पुत्र हो, पवन के वेग के अनुसार जा सकते हो, आ सकते हो। तुमसे कोई चीज छुपी हुई कहाँ है? और फिर तुम्हें तो कार्य ही राम के करने, राम के काज के लिए तो तुम्हें जन्म ही मिला है। इतना सुना हनुमान जी ने, ओ बल बढ़ गया हनुमान जी में, बड़े हो गए। जामवंत ने समझाया कि कौन सा काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तब तो हनुमान जी कहने लगे बताओ क्या करना है? तुम कहें तो मैं रावण को अभी मसल के आता हूं और मां जानकी जी को लेके आता हूं, पूरी लंका को मसल के आ सकता हूं, मां जानकी को लेके आ सकता हूं। क्योंकि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए थे। ये भी छोटेपन में बड़े उद्दंड थे, तो इन्होंने छोटेपन में एक बार तो सूर्य को ही अपने मुख में धर लिया, पूरी दुनिया में अंधेरा कर दिया था। सूरज को ही खा गई लड्डू समझ के, मुश्किल से सूर्य की जान बचाई। तो संतों ने इन्हें एक बार श्राप दे दिया कि भाई तुम इतने उद्दंड हो, इतनी ताकत वैसे रुकते किसी पे है नहीं, तो तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, लेकिन प्रभु के कार्य में कभी कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम अपनी शक्ति को वापस प्राप्त कर लेंगे। तो आज वो शक्ति जामवंत जी ने याद दिलाई हनुमान जी को। तो हनुमान जी तुरंत विशाल शरीर धारण कर लिया। इतना करौता तुम जाई, सीतई देख के सुध आई। हनुमान जी से कहने लगे जामवंत सुनो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ जाकर के पता लगा के आ जाओ, बाकी तो राम जी अपने आप करेंगे सारे काम, तुम्हें वहां कुछ नहीं करना। हनुमान जी कहने लगे कुछ करना ही नहीं है तो भेज क्यों रहे हो? बोले पता लगाने के लिए, सिर्फ पता लगा के आओ। कपिसैन संग संहार निश्चर राम सीतई आनि हो, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद।
आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथो ज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। 3 श्लोकों में भगवान ने सुंदरकांड में भगवान से वंदना की है और फिर आया है 5वां सुंदरकांड। सुंदरकांड का मतलब क्या है? सुंदरकांड क्यों नाम रखा? क्योंकि इस पर्वत पर जहां हनुमान जी रुके हुए हैं उस पर्वत का नाम है सुंदर। और सुंदर है तो वहीं पर जो लीलाएं की हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरकांड। इधर इसी कांड में हनुमान जी को माता जानकी जी ने बेटा कहा है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा है। राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा कह के बुलाया है, इसलिए इसको सुंदर कहा है। और सबसे पहले हनुमान जी की भेंट माता से इसी कांड में हुई है। और जहां माँ बेटा की भेंट हो ऐसी सुंदर जगह उसी को सुंदरकांड बताया है। अलग अलग मत हैं। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी चल दिए। अरे सिर पर सीताराम फिकर करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। हाँ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। जय हो। सीताराम पितु रघुवर श्री जानकी मैया। रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय हो। राम नाम सत्संगी। जो जन
राम नाम सतसंगी, जो जन राम नाम सत्संगी, जो जन राम नाम सतसंगी, सबके सहायक श्री बजरंगी, सबके सहायक श्री बजरंगी, सबके सहायक श्री बजरंगी, सबके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, एक बिगड़े गाँव बिगड़ फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना। जय हो। जय हो। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत की पीर हरेंगे, नहीं शरणागत की तीर हरेंगे, नहीं शरणागत की पीर हरेंगे, नहीं शरणागत की तीर हरेंगे। तो विरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, विरद बदनाम फिकर फिर सिर पर सीताराम फिर क्या करना। अब राजेश न आए भरो तुम, अब राजेश नाम भरो तुम, अब राजेश न आए भरो तुम, अब राजेश न आए भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो 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 तुम। रटो राम का कर फिर क्या करना, रटो राम का नाम कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना और फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। यही जन्म हुआ है तो सोचने लगे हनुमान जी जब सिर पर सीताराम जी हैं तो फिर क्या चली है, राम जी है ना, वो जाएंगे राम जी मारेंगे रावण को, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पता लगा के बचन सुहाए जामवंत के बचन सुहाए, सोने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमत हृदय अति भाए। जामवंत को ये वचन हनुमान जी को बड़े प्रिय लगे, और जब कोई कार्य के लिए करने जा रहे हो, मन में उत्साह हो, हर्ष हो, इन्हें तो अति मीठे लगे। लेकिन जब मन में आ रहा है कोई काम करना है, उस काम को करने से पहले हमारे मन में उत्साह हो, उमंग हो,
कि हाँ ये कार्य कर रहे हैं भैया, हम करने जा रहे हैं, तो वो कार्य करना चाहिए और वो कार्य अवश्य संपन्न होता है। लेकिन जिस कार्य को करने से पहले हमारा दिल गवाही ना दे, घबराहट सी हमें लगने लग जाए, तो मत करिए कभी। वो कार्य संपन्न होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं उसमें विलंब आएगा। यहाँ राम जी की कार्य को सुनते ही हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए, बोले मैं जाऊंगा, मैं करके आऊंगा, फटाफट करके आता हूं। और हनुमान जी चले। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। एक बड़ी समुद्र के किनारे पहाड़ी है, शिला है, उस पर प्रभु चढ़े हनुमान जी, और विशाल शरीर धारण कर रखा है। और जैसे ही वहां से चले तो बार बार रघुवीर समारी तरके पवने तनय, बलिहारी जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। कहते हैं बहुत से अपने अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ लगा लेते हैं कि जिस पर वो पैर रखकर चले वो
पति इनका भाव बहुत अच्छा है। तो त्रिजटा भी कह रही है सीता जी आप कि मैं प्रभु की सौगंध खा के कहने लगी, अच्छा यह मुद्रिका मात में आनी, राम जी ने ही मुझे ये मुद्रिका दी है जो आपको मैंने डाली अभी। तो सीता जी को थोड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं मिली है। और मैं तुम्हें बताऊं, राम जी खुद ही तुम्हें लेने आएंगे। मैं जाऊं मां? हाँ बेटा जाओ, लेकिन लेने कैसे आ सकते हैं? तुम बानर भालू उनके संग में, बानरों से अपना विशाल शरीर धारण किया है और विशाल शरीर धारण करके सीता जी को दिखाया। दिखा करके सीता जी के मन में कनक बूदराधार शरीरा समर भयंकर अत बलबीरा। सीता जी समझ गई कोई साक्षात साधारण बानर नहीं है। कहने लगे, माता मुझे भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को दे दो। बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले पेड़ों पे तो लगे हुए हैं बहुत सारे ये फल। जानकी जी कहने लगी, फल तो लग रहे हैं, लेकिन इसको रखवाली करने के लिए मोटे मोटे पेटन के राक्षस भी बैठे हैं, कहीं तुम्हें ना खा जाएं उल्टे। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो। जानकी जी ने भी कहा, तुम्हें भी चिंता नहीं है, भगवान का नाम लेके खा लो फल। क्योंकि जब विशाल शरीर देख लिया ना जब जानकी जी ने, तो कहा खा लो। हनुमान जी ने कुछ फल खाए, कुछ वृक्ष उखाड़ डाले, और जैसे ही वृक्ष उखाड़े, वहां के जो सैनिक थे जो रखवाली करते थे वो तुरंत भाग के आए। सुन रावण पठे बटनाना तने देख गरजेऊ हनुमाना। उनको देखकर हनुमान जी चिंगारते हैं और राक्षसों को पकड़ पकड़ कर ऐसे मिसल देते हैं जैसे साबुन से कपड़ों को धोते हो। पेड़ों को उखाड़ते हैं, उन्हीं के ऊपर फेंक देते हैं। सब रजनीचर कपिसंग हारे गए पुकारत कछ अदम मारे। कुछ तो रगड़ दिए हनुमान जी ने, कुछ अधमरे करके छोड़ दिए कि रावणवा को तो खबर दे के आओ ना, वो भी आएगा अभी लड़ने के लिए। उन्होंने जाकर रावण को बताया, तो रावण ने अपने कहा कि देखो, बड़े छोटे बेटे को बुलाओ पहले। अक्षय कुमार है छोटे बेटे का नाम। पुण्य पठौते अक्षय कुमारा चला संगल सुबटा पारा। अपने संग बहुत सी सेना को लेकर चला है और जाते ही चिंगारा, आवत देख बेटा तैतर जाता है निपात महादुन गर्जा। अरे दुष्ट, तूने हमारे सैनिकों को मारा है, अभी मैं बताता हूं। फिर हनुमान जी बोले, आजा अब तेरे को भी मजा चखाऊं। और हनुमान जी ने उसे पकड़कर ऐसा उछाल के मारा, एक ही बार में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाध्वनि जोर से गर्जना हुई, ताहे निपात महाध्वनि गर्जा। उसको निपटाने में इतनी तेज गर्जना हुई कि राक्षसों के कान खड़े हो गए। और जो बचे, कछु मारस कछु मर्दसी कुछ मिलेसी धरधूल। कछु को रगड़ा, कुछ को मारा, कुछ को धूल में पटक पटक के खींचा है हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के। कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलबूर। कछु ने जाकर रावण से कहा, महाराज वो मरकट जो बानर है बहुत बलशाली है, अक्षय कुमार को भी मार दिया। सुन सुत बद लंकेश रिसाना पटिये से मेघनाथ बलवाना। मेघनाथ को भेजा फिर, क्योंकि मेघनाथ बहुत बलवान है, लंका का युवराज है। मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत रखा है, इसीलिए इसको इंद्रजीत भी कहते हैं। मेघनाथ चला अपने साथ सेना को लेकर चला। इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनो उपजा क्रोधा। अपने भाई की मृत्यु को सुनकर बड़ा क्रोध में आ गया और हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चला। और हनुमान जी ने कटकटाकर, दांत कटकटाकर उसके ऊपर आक्रमण किया। दोनों का युद्ध हुआ। मेघनाथ मूर्छित हो गया एक पल के लिए। तब मेघनाथ सोचने लगा कि अब क्या करूं, ये तो मारा नहीं जा रहा। ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मस्ते सांदा कपमन कीन विचार, जो ना ब्रह्मसर मानव महिमा मिटे अपार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया
तो आज महिमा ब्रह्मास्त्र की समाप्त हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, बंध गए। बंध के झूठे को गिरे, इधर उधर गिरते हुए 2 राक्षसों को दबा लिया, अपने नीचे मार डाले। पकड़कर रावण के समीप लेके जाता है और रावण के समीप जाके बल लेवले तेजते चराचर झार, तास दून में जाकर हर आने प्रिय नार। हनुमान जी और रावण की वार्ता होती है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, तूने सीता जी को हरण करके अच्छा नहीं किया। रावण कहता है कि हनुमान, तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो कहने लगे हनुमान जी के जब मुझे मारने लगे तो मैं भी तो उन्हें मार सकता हूं ना, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वो खामखाई मुझे मारने लगे। रावण अभिमानी हंसते हुए बोला, मृत्यु निकट आई कल तो ही और लागे से अदम से खावन मोही। तू मुझे ज्ञान दे रहा है कि मेरे राक्षसों ने तुझे मारा है, तेरी मृत्यु अब निकट है। ऐसे ही उल्टा हो कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। मैं समझ गया तेरी मृत्यु भी निकट आ रही है रावण, तेरी मति बिगड़ गई है। रावण थोड़ा खिसे आया समाज में, जब उसके उल्टा प्रहार हुआ तो रावण ने तुरंत कहा, मार डालो इसका सिर, काट डालो। जैसे ही सिर काटने को राक्षस तैयार हुए, तुरंत वहां विभीषण आए। और विभीषण ने आकर के विरोध किया, नाय शीश कर विनय बेहूता, नीत विरोध न मारो दूता। विभीषण ने कहा, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, अगर इसने उद्दंडता की है तो इसको कुछ दंड देकर छोड़ दीजिए। रावण ने मन में सोचा कि इसकी पूंछ बहुत काम करती है आजकल, पूंछ का आसन लगा के बैठ जाता है मेरे सामने, मेरे से भी ऊंचा आसन, इसकी पूंछ को जला दी जाए। पूंछ में लपेटा लगाए तेल के और कपड़ों के बांधे, पूरी लंका का तेल और कपड़ा खत्म हो गया। पूंछ के में पूंछ भगवान ने बढ़ा दी, दुनिया भर की लंबी कर दी। जब कुछ नहीं बचा, कपि के ममता पूंछ पर सबई कहे समझाए, तेल बोर पट बांधो पुन पावक देव लगाए। और जब पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी समझ गए कि विभीषण आया तो सरस्वती मेरे साथ में है, इसीलिए बचवाया है। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना करके पूरे नगर पे इधर से उधर घूमते गए और पूंछ में से वो कपड़ा निकालते गए जलते हुए, पूरी लंका को जला दिया, सोने की लंका को राख कर दिया हनुमान जी ने। और सीधे समुद्र में जाकर कूद गए। पूंछ बुझाई कोई श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। माँ जानकी जी के आगे ठाड़ा हो गए हनुमान जी, कहने लगे, माँ जैसे रघुनाथ जी ने भी मुझे चिन्ह दिया था अंगूठी का, आप भी कोई चिन्ह दे दीजिए, मैं रघुनाथ जी को दिखा तो दूंगा कम से कम। मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। चूड़ामणि उतार तव दीनी और हरस समेत पवन सुत लीनी। तो सीता जी ने वो चूड़ामणि उतार के दी। बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे हरि चरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे हरि शरण आने के बाद। हर
चरणों में झुक जाने के बाद सब खुशी मिल जाएगी हरि चरण आने के बाद। जय हो। के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम से मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जय हो श्री राधे। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, ऐ भंवर मत हो उदास, ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, ऐ भंवर मत हो निराश, ऐ भंवर मत हो निराश। बंद गलियां भी खिलेंगी, बंद गलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जय हो। ताली बजाएंगे सभी ऊपर हाथ करते हुए, सभी जोर से ताली बजाएंगे। श्री राधे। अभी ट्यूनिंग निकाली तो मुझे एक कड़ी याद आ गई है टुकड़ा जी की। टुकड़ा एक संत थे, टुकड़ा एक संत थे, उन्होंने भी एक बड़ी बढ़िया रचना रची। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इसमें तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का तार लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। टुकड़ा कहे अब ना और दिखा, टुकड़ा कहे अब ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तुझे नहीं है। और ऐसे इनमें कहा है, पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे ये बहार, छाई है कैसे ये बादल, छाए है कैसे ये बादल। पूछो इन गलियों से जाकर, छाई है कैसे बाहर, छाई है कैसे ये बाहर, छाई है कैसे ये बाहर। बाहर ऐसे नहीं छपती है। दुनिया को दिखता है फलाना बड़ा मौज ले रहा है, फलाने पे बड़ा पैसा आ गया। जब फूल खिलते हैं तो क्या बताया है, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक भेद और एक अभेद, दो शक्ति है। अभेद शक्ति से देवता प्रकट हुए और भेद शक्ति से दैत्य। दिति भेद है, अदिति अभेद है। तो ये भेद बताया, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि चरण आने के बाद। श्री राधे। वो प्रकार प्रभु पूर्ण का बता देना और मेरा प्रणाम भी उनको बोल देना। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम शंकर सुनाऊंगा। लेकिन माँ, 1 महीने के अंदर जब तक हम नहीं आ जाएं तब तक आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो हमें पीछे भारी पड़े। आप शांति रखना, जरूर आएंगे। कहे कपि कहे विद राखो प्राणा, तुम तात कहे तब जाना। तुम कह रहे हो तो अब ये प्राण 1 महीने तक ही जीवित रहेंगे। चलत महाधुन गर्जिस भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। और हनुमान जी ने जब वहां से छलांग लगाई, इतनी तेज आवाज हुई कि राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। इतनी भयंकर आवाज करके लंका से चले हनुमान। चलत माधुन गर्जिस भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। और आ गए इधर
आकर सभी वानरों से मिले और कूदते फांते फल खाते पीते जाए पुकारे ते सब बनोजार जुबराज सुन सुग्रीव हरस कप कर आए प्रभु का। सुग्रीव से कहा कि आज हनुमान जी अपना कार्य करके आ गए, चलो। सुग्रीव जी राम जी के पास पहुंचे। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नहीं जाए। और जब फटिक सिला पर दोनों भाई बैठे हुए हैं, हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी को गले लगाया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुमने मेरा आधा काम पूरा कर दिया। हनुमान जी से पूछा कि क्या कह रही थी जानकी जी? बोले प्रभु नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। कह रही थी कि वो तुम्हारा नाम जपती हैं और नाम जपने के कारण उनके बस प्राण नहीं निकाल रहे, तुम्हारे जो ध्यान करती हैं तो ध्यान से उनके कपाट बंद हो जाते हैं, प्राण निकल नहीं पा रहे। इसी कारण जीवित हैं। लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कई बाट। इसलिए उनके प्राण जा नहीं रहे। जैसे आंखों के ऊपर ये पलक पर्दा कर लेते हैं, ऐसे ही तुम्हारे ध्यान रूपी कपाट उसके प्राणों को रोक लेते हैं, जानकी जी के प्राणों को। हनुमान जी ने बताया तो बोले अब क्या करना चाहिए? कि करना क्या चाहिए प्रभु? चलिए। समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर सभी बैठ के मंडना कर रहे हैं कि भाई अब समुद्र पार कैसे किया जाए। समुद्र पार 100 योजन का है। अब हनुमान जी तो पार कर गए, सब थोड़ी ना पार कर जाएंगे, तो समुद्र को बांधना चाहिए। अब समुद्र को बांधने कैसे लगे कि पुल बनाओ। पुल भी कैसे बनेगा? भगवान ने वहां पहुंचकर 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना की, भैया हमें रास्ता बता दो, लंका जाना है। समुद्र हमेशा से ही राक्षसों का संग देता आया है, इसने देवताओं का कभी संग नहीं दिया। लेकिन समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब समुद्र पर फर्क नहीं पड़ा तो राम जी ने क्रोध दिखाया कि ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको मैं दिखाता हूं। आज प्रभु ने क्रोध में जब बाण धनुष उठाए, तुरंत समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा प्रभु मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी लहरों को शांत कर लेता हूं और लहरों को शांत करने के बाद तुम इस पर नल और नील 2 बानर हैं तुम्हारे पास। ये नल और नील नाम के जो 2 बानर हैं, इनके द्वारा हाथ लगवाकर आप पत्थर को पानी में छुड़वाएंगे तो ये पत्थर डूबेंगे नहीं, तैर जाएंगे। क्योंकि नल और नील को ये वरदान था। तो नल और नील के हाथ लगने से जो पत्थर छोड़ेंगे नल और नील, उनसे ये पत्थर तैर जाएंगे, ये डूब नहीं सकते। प्रभु आप यहां पर अपना पुल बनवा लीजिए। जैसे ही नल नील ने सुना, बानरों से कहा जाओ पत्थर ले लेके आओ। राम जी करने लग गए इधर रामेश्वरम की स्थापना। क्योंकि भगवान वन को गए तो गंगा जी के किनारे भी स्थापना की शिवलिंग की। आज यहां पर भी भगवान ने महालिंग की स्थापना की है, रामेश्वरम लिंग की। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। पुल बन रहा है। इधर मंदोदरी रावण को समझाती है, प्रभु मान जाओ। रावण को अनेक प्रकार से समझा रही है, रावण मानता नहीं। कहने लगी आप छोड़ दो उनसे बैर करना, जो तुम सीता जी को लाए हो ना हरण करके, उन्हें वापस कर दो। वो साधारण पुरुष नहीं है। रावण कहने लगा वो तो मुझे भी पता है कि वो साधारण नहीं है। साधारण होते तो वो खरदूषण को नहीं मारते।
खरदूषण उनको खा जाते। जानकी जी कह रही है प्रभु आप फिर भी उनसे बैर करने के लिए तुले हुए हो। रावण कहने लगा मैं उनसे बैर करूंगा और बैर करके उनसे अपने खरदूषण भाई का बदला लूंगा। मंदोदरी बहुत प्रकार से समझाती है लेकिन रावण नहीं मानता है। कहता है कि तुम मेरी जान की परवाह मत करो और जो कह रही हो ना कि जानकी को लौटा दो, मैं इस जानकी को नहीं लौटाऊंगा। रावण कहने लगा ओ जानकी जानकी, ओ जानकी जानकी, मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। जानकी जानकी जानकी, मैं ना तू जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। राधे सरला की आवाज बोलते, सरला की आवाज। मैंने खाई कसम अपनी जान की कि मरते दम तक ना तू जाने की। मैंने खाई कसम अपनी जान की, मरते दम तक ना तू जानकी। मैंने खाई कसम अपनी जान की कि मरते ये दम तक ना तू जाने की। मरते दम तक ना तू जानकी, मरते दम तक ना तू जानकी। ओ मेरी परवाह ना करना तू जानकी, ये चुरा लाया मैं अब ये जानकी। चुरा लाया मैं अब राम जानकी, मेरी परवाह ना करना तू जानकी, ले चुरा लाया मैं अब ये जानकी। चुरा लाया मैं अब ये जानकी। जानकी जानकी, मैं न दो जानकी, मैंने खाई कसम अपनी जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी। जय हो। जली अब ना वापस करूंगा मैं जाने की। अब ना वापस करूंगा मैं जानकी, अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली अब ना वापस करूंगा मैं जाने की। अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। जानकी जानकी, मैं ना दो जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी। जय हो।
की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी। तुम न चिंता करो अपनी जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी। मेरे दिल में बसी उसी दिन जानकी, मेरे दिल में बसी उसी दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी मैंने जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। मुझे चिंता नहीं अपनी जाने की, मुझे चिंता नहीं अपनी जाने की, मुझे चिंता लगी उसकी जाने की, मुझे चिंता लगी उसकी जाने की। मुंशी चंद कहे मन में है जाने की, मुंशी चंद कहे मन में है जाने की, हम बाजी लगा देंगे 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 जाने की। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, अरे लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। रावण कहने लगा पर मैं जानकी को वापस नहीं दूंगा। विभीषण आता है, विभीषण समझाता है भैया सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस राज। विभीषण ने भी समझाया 14 भवन एक पत होई भूत द्रोह तिष्ठै नहीं।